अध्याय 425 10 सच्चे प्रभु। नकुल शॉ और ऊंचे वृक्ष दैत्य जल्द ही एक समझौते पर पहुंचे। जंगलों में ब्लैकक्लिफ पैलेस के कनिका, हृतिक और गबर ने ऊंचे वृक्ष दैत्य का सर्वेक्षण किया। नकुल शॉ वास्तव में सफलतापूर्वक ऊंचे वृक्ष दैत्य के साथ मिल गया। हृतिक ने अपने दांत भींचे। अभी अभी मौत के दरवाजों से गुजरने के बाद उनकी पीठ ठंडे पसीने में भीगी हुई थी और तीनों संप्रदायों के मेधावी सभी ने स्थिति में बदलाव पाया। इस समय नकुल शॉ ऊंचे वृक्ष दैत्य की शाखाओं पर खड़े थे, लेकिन बाद वाला शांत था और उन पर हमला नहीं कर रहा था। ये व्यक्ति लंबे समय से इसकी योजना बना रहा है और भेड़ की खाल में एक भेड़िया है। संप्रदाय के कई शिष्य उसके द्वारा मारे गए, जिसमें सच्चे प्रभुपद का समर भी शामिल है। अगर मेरी तेज प्रतिक्रियाओं के लिए नहीं होता तो भाई ऋतिक शायद हो चुके होते। कनिका का चेहरा मारने की मंशा से भरा हुआ था और उनकी छाती उछल रही थी। बैंगनी संत खंडहर पर्पल सेंट रूइंस में प्रवेश करने के बाद से किसी ने भी उन्हें इतना पागल नहीं किया था कि वह उन्हें खुद मारना चाहती हों। शुरुआत से कनिका नकुल शॉ को धमकाती हुई लगी, लेकिन वास्तव में वह उनका सबसे बड़ा छाता थी। अगर कनिका नहीं होती तो नकुल शॉ एक बाहरी व्यक्ति स्थिरता से चलने और तीनों संप्रदायों के बीच लाभ प्राप्त करने में सक्षम नहीं होते। अगर मेरी वजह से नहीं होता तो समर और वे नहीं मरते। कनिका ने दोषी और अपमानित महसूस किया। उनके जैद हाथ एक साथ भींचे हुए थे और उनके दांत लगभग उनके होठों को छेड़ रहे थे। हालांकि उनका दिल मजबूत था और वह जल्द ही शांत हो गईं। कनिका जानती थी कि नकुल शॉ का सामना करना, जो मानसिक ऊर्जा में विशेषज्ञ थे, मन में कोई भी खामी का परिणाम उपयोग किया जाना होगा। देवी कनिका, आपके आने से पहले दुष्ट दांत तीनों विक्टी थरी लगभग सभी इस व्यक्ति के हाथों मारे गए थे। उसने कपिल के ट्रैकिंग कौशल से भी बिना घायल हुए भाग लिया। गबर ने गंभीरता से कहा। उन्होंने कपिल को नकुल शॉ के बारे में बात करते सुना था। बहन कनिका, आपकी बुद्धिमत्ता के साथ आप बच्चे द्वारा कैसे उपयोग की गईं? हृतिक ने एक गहरी सांस ली और असंतुष्टि में कहा, अगर वह नकुल शॉ की रक्षा नहीं कर रही होती तो बाद वाले को इतना अच्छा जीना मुश्किल होता। यह मेरी गलती है, लेकिन आराम करो, मैं उसे खुद मार डालूंगी। कनिका ने ठंडक से कहा। उसी समय उन्होंने ये सोचना शुरू कर दिया कि वह नकुल शॉ की योजना में कैसे गिर गईं। एक चिंगारी में उन्हें मुख्य बिंदु का एहसास हुआ, जो इस योजना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था, नहीं तो कनिका का उपयोग नहीं किया गया होता। छोटा चोर बिल्ली। कनिका की आकृति कांप गई क्योंकि उन्होंने शब्द दर शब्द थूक दिया। ये योजना का सबसे अजीब हिस्सा था। नकुल शॉ कनिका से मिलने से पहले उन्हें जानते भी नहीं थे। अगर दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे तो नकुल शॉ उन्हें धोखा क्यों देंगे? सच्चा मुख्य बिंदु छोटी चोर बिल्ली लिटिल थीविंग कैट थी। छोटी चोर बिल्ली कनिका से मिली और जानबूझकर उसे उसके मूल मालिक के पास ले गई और उसे धमकाती लगी। छोटी चोर बिल्ली। कनिका ने ठंडक से अपनी आध्यात्मिक इंद्रिय को छोटी चोर बिल्ली का पता लगाने के लिए फैलाया। हालांकि उनकी आध्यात्मिक इंद्रिय जहां भी गई, कपड़ों और अंतरिक्षीय छल्लों इंटरस्पेशियल रिंग्स के माध्यम से उन्हें उसका कोई निशान नहीं मिला। म्याओ म्याओ। एक गहरे चांदी के भूरे रंग की बिल्ली, जो एक हथेली से थोड़ी बड़ी थी, नकुल शॉ के कंधे पर खड़ी थी। मानव और बिल्ली एक दूसरे के साथ थे जैसे कि वे एक हों। छोटी चोर बिल्ली, तुम्हारी योजना खतरनाक थी, लेकिन इनाम काफी अच्छा है। नकुल शॉ फीका सा मुस्कुराए और छोटी चोर बिल्ली के कानों को सहलाया। म्याओ म्याओ। छोटी चोर बिल्ली ने अपने पंजे हिलाए और कई क्रियाएं की जो उसके सामने आई कड़वाहट का संकेत दे रही थीं। इसके तुरंत बाद छोटी चोर बिल्ली ने जीवन लौटाने वाली घास, लाइफ रिटर्निंग ग्रास का एक हिस्सा नकुल शॉ के हाथ पर थूक दिया। मेरी जीवन लौटाने वाली घास, छोटी चोर बिल्ली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे चुराने की? कनिका का चेहरा हरा और लाल हो गया। उनकी आंखें लोगों को मारने के लिए पर्याप्त थीं। अपने शांत और स्थिर रवैये के साथ वह पहले कभी इतनी गुस्से में नहीं थीं। छोटी चोर बिल्ली अभी भी भावनाओं को बहुत महत्व देती है और केवल जीवन लौटाने वाली घास का एक हिस्सा चुराया, नहीं तो तुम्हारे अंतरिक्षीय छल्लों में अभी भी सामान क्यों होता? इसने मुझे तुम्हें नहीं मारने के लिए भी कहा। नकुल शॉ ने सिर हिलाया। हालांकि छोटी चोर बिल्ली ने कनिका को धोखा दिया था, उसने केवल एक जीवन लौटाने वाली घास चुराई थी और जो नकुल शॉ ने पूछा था उसे पूरा किया था। आखिरकार कनिका छोटी चोर बिल्ली के प्रति काफी अच्छी थीं। मुझे उसकी दया की जरूरत नहीं है। मैं इस बच्चे को खुद मार डालूंगी। छोटी चोर बिल्ली, मैं तुम्हें दोष नहीं देती क्योंकि हम सभी के अलग अलग पक्ष हैं। कनिका की आंखें गर्म हो गईं जब वह छोटी चोर बिल्ली पर पड़ीं। जब दोनों जोड़ी बने थे तो छोटी चोर बिल्ली ने उन्हें बहुत सारा सौभाग्य और खुशी का समय दिया था। म्याओ म्याओ। छोटी चोर बिल्ली ने फिर से अपने पंजे हिलाए और उन्हें कुछ करने के लिए कहती लगी। क्या
तुम चाहते हो कि मैं और वह? यह असंभव है। कनिका का चेहरा लाल हो गया और वह लगभग एक मुंह भर खून थूकने वाली थी। हालांकि किसी और को समझ नहीं आया, नकुल शॉ अभी भी जानते थे कि छोटी चोर बिल्ली का क्या मतलब था। अंदर जाओ। नकुल शॉ ने भावहीन होकर छोटी चोर बिल्ली को उसके कानों को पकड़कर आध्यात्मिक पालतू बैग स्पिरिचुअल पेट बैग में फेंक दिया। उसके बाद उन्होंने कनिका और कंपनी की और परवाह नहीं की और जीवन लौटाने वाली घास निकाली जिसे उन्होंने ऊंचे वृक्ष दैत्य को दिया। ये जीवन लौटाने वाली घास है। मुझे विश्वास है कि मैंने अपने वादे का आधा पूरा कर लिया है, नकुल शॉ ने कहा। जीवन लौटाने वाली घास। ऊंचा वृक्ष दैत्य हैरान था और उसने इसे हरी हवा के एक झोंके के साथ ले लिया। उसका मुख्य तना एक मुंह की तरह खुला और उसने जीवन लौटाने वाली घास खा ली। जीवन लौटाने वाली घास वास्तव में एक पौराणिक खजाना होने के योग्य थी। यहाँ तक कि शून्य देव सुरक्षा के कारण हुई क्षति भी ठीक होने लगी। बच्चे, लगता है मैंने तुम्हें कमाका है। जीवन लौटाने वाली घास मेरे आधे घावों को ठीक करने के लिए पर्याप्त है, लेकिन समझौते का दूसरा आधा यह है कि तुम्हें इन मेधावियों को पीछे धकेलना होगा, जो इतना आसान नहीं है। ऊंचा वृक्ष दैत्य हंसा। नकुल शॉ पेड़ की शाखाओं पर खड़े थे क्योंकि उनके नीले बाल हवा में धीरे से उड़ रहे थे। वह बिल्कुल नहीं हिले और ऊंचे वृक्ष दैत्य का एक हिस्सा लगते थे। केवल रक्षा करो, हमला मत करो। यह नकुल शॉ की योजना थी। ऊंचा वृक्ष दैत्य नकुल शॉ की सबसे बड़ी सुरक्षा थी और उनके पास परिदृश्य में फायदा था। तीनों संप्रदायों ने तुरंत हमला नहीं किया। शायद यह इसलिए था क्योंकि नकुल शॉ के अचानक विश्वासघात ने तीनों संप्रदायों को बहुत अधिक झटका दिया था। 5 सच्चे प्रभुपद के योद्धा कनिका, मीना, हृतिक, कपिल और गबर एक साथ मिले और बात करना शुरू कर दिया। सच्चे प्रभुपद के योद्धाओं में कपिल नेत्र कौशल में विशेषज्ञ हैं और हम आशा करते हैं कि आप आगामी लड़ाई में अपना सब कुछ देंगे, कनिका ने सुझाव दिया। खंडहर में प्रवेश करने वाले मेधावियों में कपिल की नेत्र रक्तरेखा को सर्वश्रेष्ठ में से एक कहा जा सकता था। गुफा में वापस उनकी गुप्त तकनीक ने कनिका को भी घायल कर दिया था। इस बच्चे की नेत्र रक्तरेखा मजबूत है, लेकिन वह अंत में सच्चे प्रभुपद तक नहीं पहुंचा है और मुझे एक नेत्र रक्तरेखा टकराव में विश्वास है। हालांकि मैं अभी भी पहले निषिद्ध कौशल का उपयोग करने से घायल हूं और मैं 100% निश्चित नहीं हूं। कपिल अपने दिल में कड़वाहट से चिल्लाए। वास्तव में वह खजाने के लिए अन्य 2 संप्रदायों से पूछ रहे थे। कनिका और मीना ने एक दूसरे को देखा और फिर अपने अंतरिक्षीय वस्तुओं से कुछ खजाने निकाले। ये कपिल को ठीक होने में मदद करने के लिए पर्याप्त थे। आपकी सभी मदद के लिए धन्यवाद। मुझे थोड़ा ठीक होने दें और फिर मेरी काली दुष्ट आंख ब्लैक विक्टाई उस बच्चे से लड़ने में सक्षम होगी। कपिल की आवाज़ तीखी थी और उनकी आंखों में सफ़ेद लपटें मुड़ती लगी क्योंकि बीच में एक बिंदु दिखाई दिया। हर कोई उनसे उत्सुक था क्योंकि उन सभी ने इसका अनुभव किया था। भले ही वह नकुल शॉ को हराने में सक्षम न हो, फिर भी वह ऊपरी हाथ प्राप्त कर सकता है। उन्होंने नेत्र रक्तरेखाओं के बीच एक महान लड़ाई की भविष्यवाणी की। मैं इसके लिए भी उत्सुक हूँ। नकुल शॉ पेड़ में खड़े थे और तीनों संप्रदायों की कोई भी क्रिया उनकी ईश्वर की आध्यात्मिक आंख से बची नहीं। कपिल की काली दुष्ट आंख बेहद शक्तिशाली थी और नकुल शॉ ने व्यक्तिगत रूप से इसका अनुभव किया था जब कपिल ने अंधेरे लालटेन भूतांक डार्क लैंटर्न घोस्ट आई का उपयोग किया था, जिसने नकुल शॉ को लगभग निराशा में धकेल दिया था। अगर यह इस तथ्य के लिए नहीं होता कि नकुल शॉ ने कीमत की परवाह नहीं की और आखिरकार अंधेरे लालटेन भूतांक को नष्ट कर दिया, तो वह शायद भागने में सक्षम नहीं होते। अगर यह पहले होता तो नकुल शॉ को कपिल की नेत्र रक्तरेखा का सामना करने के लिए आत्मविश्वास महसूस नहीं होता क्योंकि उनकी खेती में अंतर बहुत बड़ा था। हालांकि नकुल शॉ खंडहरों में तेजी से बढ़े थे और उनकी ईश्वर की आध्यात्मिक आंख अधिक शक्तिशाली हो गई। सू 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 उड़ने की आवाज़ फिर से आए और हवा दुष्टता से भर गई। महान, हमारे मून डेमन पैलेस के सुदृढ़ीकरण आखिरकार यहाँ हैं। मून डेमन पैलेस के मेधावी चिल्लाए। मून डेमन पैलेस से समूह आया और नेता एक गंजा आदमी था जिसमें काले कवच थे जिनकी खेती सच्चे प्रभुपद तक पहुंच गई थी। अब सच्चे प्रभुपद के योद्धाओं की संख्या 6 तक पहुंच गई थी। यह अंत नहीं था। 1 और घंटे बाद अधिक सुदृढ़ीकरण आए। कुछ तीनों संप्रदायों से थे जबकि अन्य उनके अधीन एक सितारा कुलों से थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, रहस्यमय घाटी में अधिक से अधिक मेधावी इकट्ठा होने लगे। ये सब कनिका की शून्य देव सुरक्षा के कारण था जिसने 1000 मील के भीतर हर किसी को इसे महसूस करने की अनुमति दी। यहाँ पहले से ही 100 से अधिक मेधावी हैं, नकुल शॉ ने खुद से बुदबुदाया। 2 घंटे बाद उपस्थित सच्चे प्रभुपद के खेती करने वालों की संख्या 10 तक पहुंच गई थी। उनमें से 2 या 3 बैंगनी संत खंडहर में सच्चे प्रभुपद तक पहुंच चुके थे।
आखिरकार शिखर सच्चे रहस्यमय पद के मेधावियों की एक बड़ी संख्या थी और खंडहरों में कुछ का सच्चे प्रभु पद तक पहुंचना आश्चर्यजनक नहीं था। 10 सच्चे प्रभु पद के योद्धा, 100 मेधावी, वे सभी नीला फूल महाद्वीप अज्यूर फ्लावर कॉन्टिनेंट के एक जबरदस्त प्रतिभा से कमजोर नहीं हैं। सौभाग्य से वह ल्यूसिफर नहीं आया है। मैंने बैंगनी संत आंशिक आत्मा से उसे कुछ परेशानी देने के लिए कहा। नकुल शॉ का दिल शांत नहीं था। ये कल्पना करना कठिन था कि किस तरह की लड़ाई होने वाली थी। ऊंचे वृक्ष दैत्य से तनाव के कारण घबराहट और कांपना नकुल शॉ की इंद्रियों से बच नहीं सका। वास्तव में अगर कोई दुर्घटना नहीं होती तो ऊंचे वृक्ष दैत्य की वर्तमान स्थिति के साथ यह अधिकतम 2 घंटे के भीतर नष्ट हो जाता। अध्याय 426 काली दुष्ट आंख। रहस्यमय घाटी। जंगलों के भीतर 10 सच्चे प्रभु पद की आभाएं आकाश में फैल गईं और बादलों को मोड़ दिया। हवा विभिन्न तत्वों और रंगों से भर गई थी। इस समय तीनों संप्रदायों की ताकतें 100 लोगों तक पहुंच गई थीं, जो पहले से कहीं अधिक मजबूत थीं। मानव, लगता है तुम्हारा वादा का दूसरा आधा पूरा करना मुश्किल होगा। मैं इससे बच नहीं सकता। ऊंचे वृक्ष दैत्य की दुखद आवाज नकुल शॉ के कानों के पास गूंजी। सामान्य परिस्थितियों में भले ही सच्चे प्रभु पद की दुगनी संख्या मौजूद हो, वे ऊंचे वृक्ष दैत्य को खत्म नहीं कर सकते थे। हालांकि ऊंचे वृक्ष दैत्य शून्य देव सुरक्षा वॉइड गॉड प्रोटेक्शन से घायल हो गया था और एक विशाल छेद दिखाई दिया था। जहां छेद था वहां कोई सुरक्षा नहीं थी और यह ठीक नहीं हुआ था। इसका मतलब था कि तीनों संप्रदायों के मेधावी ऊंचे वृक्ष दैत्य पर स्वतंत्र रूप से हमला कर सकते थे और इस अंतराल के कारण ऊंचा वृक्ष दैत्य केवल मारा जा सकता था और कुछ नहीं कर सकता था। यहां तक कि एक सच्चा मूल सार क्षेत्र ओरिजिन कोर रियाल्म का विशेषज्ञ भी इसे सह नहीं पाएगा। नकुल शॉ पेड़ों पर बैठे थे और भावहीन थे। ये वास्तव में मेरे सोचे से थोड़ा अधिक परेशानी वाला है। ऊंचे वृक्ष दैत्य की तुलना में नकुल शॉ अधिक शांत थे। मानव, क्या तुम्हारे पास कोई योजना है? मुझे क्या करने की जरूरत है? शायद नकुल शॉ की शांति के कारण ऊंचे वृक्ष दैत्य को आशा की एक किरण दिखाई दी। हालांकि ऊंचा वृक्ष दैत्य मजबूत था, ये केवल वहीं बैठ सकता था और हमला किया जा सकता था। इसलिए उसकी सारी आशा नकुल शॉ पर उतर गई। उनके आने का इंतजार करो। नकुल शॉ बहुत ज्यादा समझाना नहीं चाहते थे। उन्होंने ईश्वर की आध्यात्मिक आंख गॉड स्पिरिचुअल आई खोला और 10 सच्चे प्रभु पद के योद्धाओं का निरीक्षण किया। ईश्वर की आध्यात्मिक आंख के साथ हर सच्चे प्रभु पद के योद्धा की स्थिति, उनके कौशल का तत्व, स्वास्थ्य की स्थिति आदि उनके सामने प्रकट हुई। 10 सच्चे प्रभु पद के योद्धाओं में से 3 उत्तरार्ध चरण सच्चे प्रभु पद लेट स्टेज ट्रू लॉर्ड रैंक पर हैं, 4 प्रारंभिक चरण सच्चे प्रभु पद अर्ली स्टेज ट्रू लॉर्ड रैंक और 3 शुरुआती चरण सच्चे प्रभु पद बिगनंग स्टेज ट्रू लॉर्ड रैंक पर हैं। नकुल शॉ ने बुदबुदाया। केवल कनिका और मीना ही थी जिनसे नकुल शॉ सतर्क थे। नकुल शॉ को उनमें से किसी एक से भी सीधे लड़ने का आत्मविश्वास नहीं था। बेशक अभी यह एकल मुकाबला की समस्या नहीं थी। नकुल शॉ उन सभी का सामना कर रहे थे। ये शुरू हो रहा है। सू 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 सू। 10 सच्चे प्रभु पद के मेधावियों ने 100 सच्चे आत्मा क्षेत्रों ट्रू स्पिरिट रियाल्म्स का नेतृत्व किया और ऊंचे वृक्ष दैत्य के अंतराल की ओर बढ़े। अंतराल की सुरक्षा शून्य देव सुरक्षा द्वारा नष्ट कर दी गई थी, जिससे केवल मुख्य तना बचा था जो अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था। हमला। 10 सच्चे प्रभु पद के योद्धाओं ने सभी ने ऊंचे वृक्ष दैत्य के तने की ओर लंबी दूरी के हमले और कौशल भेजे। जब कोई सच्चे प्रभु पद तक पहुंच जाता है तो वे 100 गज दूर से लक्ष्य पर हमला कर सकते थे। पेंग पेंग बूम। ऊंचे वृक्ष दैत्य का मुख्य तना हमलों का सामना सीधे कर रहा था और उसकी शाखाएं खड़खड़ा रही थीं। 10 सच्चे प्रभु पद के योद्धाओं के पीछे अधिक सच्चे आत्मा क्षेत्र के मेधावी थे जिनकी शक्ति एक छोटी ताकत को तुरंत नष्ट कर सकती थी। कोई रणनीति नहीं थी, लेकिन जबरदस्त संख्याएं थीं। सौभाग्य से ऊंचे वृक्ष दैत्य का शरीर बेहद मजबूत था और 10 सच्चे प्रभु पद और 100 सच्चे आत्मा क्षेत्रों से सीधे नुकसान कुछ देर के लिए ले सकता था। मानव, जल्दी से कुछ सोचो। मैं केवल यहाँ खड़ा हो सकता हूँ और मारा जा सकता हूँ और 2 घंटे के भीतर मर जाऊंगा। ऊंचे वृक्ष दैत्य का स्वर अत्यावश्यक था। क्या ये लोग सोचते हैं कि मैं अस्तित्वहीन हूँ? नकुल शॉ शाखा पर बैठे थे और तीनों संप्रदायों से हमलों की बौछार को खामोशी से देख रहे थे। वह जल्द ही तीनों संप्रदायों का इरादा समझ गए। जब तक वे ऊंचे वृक्ष दैत्य को मार डालते हैं, नकुल शॉ अपनी सुरक्षा खो देंगे। उस समय क्या उसे आसानी से पकड़ा नहीं जाएगा? इसलिए अगर नकुल शॉ कुछ नहीं करते तो 10 सच्चे प्रभु पद के योद्धा भी कुछ नहीं करेंगे। चलो शुरू करते हैं। नकुल शॉ की ईश्वर की आध्यात्मिक आंख अचानक खुली और उनकी बाईं आंख बर्फ को विकिरण करती लगी। शुवा। कुछ सच्चे आत्मा क्षेत्र के विशेषज्ञों के दिल हिल गए। मारो,
काष्ठ आत्मा सार आत्मा वुड स्पिरिट एसेंस सोल सौंपो। आर्ग, वरिष्ठ भाई, तुम क्यों मुझ पर हमला किया? समूह के बीच अराजकता फैल गई। कुछ सच्चे आत्मा क्षेत्र अचानक अपनी भावनाओं का नियंत्रण खो बैठे और अपने बगल के लोगों पर हमला किया। बम बम बम, खून हर जगह उड़ गया क्योंकि तीनों संप्रदायों के कई शिष्य अपने बगल वालों द्वारा मारे गए। हृदय की आंख, आई ऑफ हार्ट। नकुल शॉ की ईश्वर की आध्यात्मिक आंख ने समूह पर फीका सा स्कैन किया। बस थोड़ी देर में तीनों संप्रदायों के 4 से 5 मेधावी नकुल शॉ की हृदय की आंख द्वारा नियंत्रित किए गए और अपने बगल के लोगों पर हमला किया। सभी सावधान रहो। तीनों संप्रदायों में घबराहट फैल गई और हर कोई केवल खुद की परवाह करता था। सच्चे प्रभु पद के नीचे कोई भी नकुल शॉ की हृदय की आंख को रोक नहीं सका और बस एक नज़र में उनकी भावनाओं को नियंत्रित कर लिया गया। उन लोगों का सामना करना जो किसी भी पल उन्हें धोखा दे सकते थे। शिष्य ऊंचे वृक्ष दैत्य पर हमला करने का दिल कैसे रखते? भ्रम की आंख, आई ऑफ इल्यूजन। नकुल शॉ के हमले नहीं रुके और उनकी ईश्वर की आध्यात्मिक आंख ने स्कैन करना जारी रखा। प्लॉप प्लॉप, तीनों संप्रदायों के 2 शिष्य आकाश से गिर गए और पृथ्वी के करीब उतर गए। शू, जड़ें पृथ्वी से बाहर निकलीं और इन मेधावियों को जमीन में खींच लिया क्योंकि वे नए उर्वरक बन गए। तीनों संप्रदायों का समूह अधिक अराजक हो गया। कपिल, अगर तुम चाहो। कनिका की आंखें चमकी क्योंकि वह कपिल की ओर मुड़ी। कपिल 10 सच्चे प्रभु पद के योद्धाओं में नेत्र रक्तरेखा तकनीकों में सबसे अच्छे विशेषज्ञ थे। उसे मुझ पर छोड़ दो। कपिल ने ठंडक से नाक पर अपनी अंगूठी को हिलाया क्योंकि वह हवा में उड़ गई। जब नकुल शॉ ने अपनी रक्तरेखा का उपयोग किया तो कपिल देख रहे थे। इस बच्चे की रक्तरेखा मानसिक ऊर्जा की ओर अधिक आधारित है। इससे पहले कि मैं उसे खत्म करूं, आत्मा सुरक्षात्मक वस्तुओं के बिना कोई भी करीब न जाए। जिनकी खेती शिखर सच्चे रहस्यमय पद पीक ट्रू मिस्टिक रैंक से कम है, उन्हें दूर रहना चाहिए। कपिल ने आदेश दिया और इसके कहे जाने के बाद 10 सच्चे प्रभु पद के योद्धाओं ने खुद को व्यवस्थित करना शुरू कर दिया। 2/3 से अधिक लोग पीछे हट गए और शेष मेधावियों की खेती शिखर सच्चे रहस्यमय पद तक पहुंच गई थी या उनके पास अच्छी आत्मा सुरक्षात्मक वस्तुएं थीं। नकुल शॉ हमला करने वाले थे लेकिन उन्होंने अचानक अपनी आत्मा में एक ठंडी और दुष्ट आभा प्रवेश करते हुए महसूस किया। काली दुष्ट आंख। कपिल की आंखें एक सफ़ेद लौ से चमकी क्योंकि उनकी आंख के केंद्र में एक रहस्यमय काला बिंदु दिखाई दिया। दोनों ने एक दूसरे को देखा और काली दुष्ट आंख ने ईश्वर की आध्यात्मिक आंख का सामना किया। बाहरी, मुझे देखने दो कि तुम्हारी नेत्र रक्तरेखा कितनी मजबूत है। कपिल ने अपनी होंठ चाटे क्योंकि उनकी आंखों में लड़ाई की मंशा उमड़ पड़ी। ये सोचते हुए कि उनकी नेत्र रक्तरेखा पहले प्रतिद्वंद्वी से हार गई थी, उनका दिल अनिच्छा और वास्तव में लड़ने की इच्छा से भरा हुआ था। और अब यह मौका आखिरकार यहाँ था। काली दुष्ट आंख बनाम ईश्वर की आध्यात्मिक आंख। नेत्र रक्तरेखाओं का संघर्ष। पेंग। कपिल की काली दुष्ट आंख का बिंदु अचानक हिल गया और अगले ही पल में एक अदृश्य पुल उनसे नकुल शॉ तक फैलता लगा। तीनों संप्रदायों के शिष्य यह नहीं समझे कि क्या हो रहा था। भूत पुल नकुल शॉ पर कुचल गया और बाद वाले ने पुल से यात्रा करने वाली एक दुष्ट हवा महसूस की। उनका शरीर ठंडा होने लगा क्योंकि काली दुष्ट आंख से संबंधित शक्ति उन पर टूट पड़ी। एक सामान्य विशेषज्ञ की आत्मा शायद इस भयानक बुराई की हवा से नष्ट हो जाएगी और एक खोल बन जाएगी जिसमें कोई विचार नहीं होगा। शुवा, एक सफ़ेद भूत पंजा अचानक पुल से नकुल शॉ की ओर दौड़ा। ये बड़ा पंजा एक पूरे कमरे को ढंकने के लिए पर्याप्त था और नकुल शॉ के शरीर को भूत पुल द्वारा लॉक कर दिया गया था, जिसका मतलब था कि वह चूक नहीं सकते थे। एक रक्तरेखा में इतना गहराई तक पहुंचने में सक्षम होना वास्तव में एक 2 सितारा संप्रदाय के योग्य। नकुल शॉ ने अपनी ईश्वर की आध्यात्मिक आंख खोला और कपिल के कौशल का निरीक्षण किया। काली दुष्ट आंख के माध्यम से कपिल ने बुराई की हवा का उपयोग करने की सीमा तक पहुंच गए और उनके तरीकों का विरोध करना मुश्किल था। तोड़ो। नकुल शॉ ने अपने मन के भीतर बर्फ तालाब को संचालित किया और भूतपुल से शक्ति से संघर्ष किया। ईश्वर की आध्यात्मिक आंख में एक शक्ति थी जो भूतों और देवताओं को हैरान करने में सक्षम लगती थी और एक ठंडक जो सीधे हड्डी तक रिस गई, जारी की गई। भूत पंजा को सबसे सरल तरीके से तुरंत किनारे धकेल दिया गया और लगभग फीका पड़ गया। भूत पुल हिलने लगा और अस्थिर हो गया। जाओ। कपिल ने धीरे से अपने भूत बैग को टैप किया और उसमें से दर्जनों क्रूर भूत बाहर आए। कुछ मनुष्यों के आकार में थे जबकि अन्य जानवरों के आकार में थे और उनकी आभाएं जारी की गईं। इन भूतों का एक हिस्सा पुल में विलय हो गया और भूत पुल अधिक स्थिर और वास्तविक हो गया। भूतों का एक और हिस्सा भूत पुल की शक्ति के तहत हाहाकार करने लगा और एक सफ़ेद लौ में बदल गया जो नकुल शॉ की ओर जला। अपनी नेत्र रक्तरेखा तकनीक को बढ़ाने के लिए बाहरी मदद का उपयोग करना। नकुल शॉ ने अब कुछ सीखा।
नकुल शॉ को हराने के लिए कपिल ने अन्य संप्रदायों से कई आवश्यकताएं की थीं और ब्लैक क्लिफ पैलेस के अन्य शिष्यों ने उन्हें कई संसाधन दिए। कपिल को नकुल शॉ से लड़ने के लिए अच्छी तरह से तैयार कहा जा सकता था। वुटिल्ड लगभग 100 भूतों के विलय के साथ कपिल की काली दुष्ट आंख का हमला अधिक भयंकर हो गया। जे भाई कपिल की काली दुष्ट आंख और तरीके अनगिनत हैं। यहाँ तक कि कनिका वह कुतिया भी काली दुष्ट आंख से घायल हो गई थी। ब्लैक क्लिफ पैलेस के मेधावी आत्मसंतुष्टि में हंसे। अन्य 9 सच्चे प्रभु पद के योद्धा भी इस स्थिति से संतुष्ट थे। लगता है कि भले ही कपिल जीत न पाए, वह बच्चा दब जाएगा। इसका मतलब है कि हम सुरक्षित रूप से हमला कर सकते हैं। सच्चे प्रभु पद के योद्धाओं ने सिर हिलाया। कनिका की आंखें चमकी। कपिल ने वास्तव में हमें निराश नहीं किया, लेकिन सुरक्षित रहने के लिए हम कपिल का समर्थन करने के लिए 2 सच्चे प्रभु पद के योद्धाओं को भेजेंगे और अगर यह अच्छी तरह से किया जाता है तो हम उसे मार भी सकते हैं। अनजाने में उन्होंने कपिल की नकुल शॉ के साथ लड़ाई के बारे में असहज महसूस किया। शायद नकुल शॉ की उनके प्रति गणना और उनका रहस्य उन पर एक गहरी छाप छोड़ गया था। शेष 9 सच्चे प्रभु पद के योद्धाओं में से अन्य 2 सच्चे प्रभु पद के योद्धा कपिल का समर्थन करने गए।